हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम सिंपल वे में स्ट्रेट सलवार कट करना सीखेंगे, जिसकी रेडी लेंथ 38 इंच है। उसमें से मैंने 2 इंच कम किया है क्योंकि मैंने पोंचे को एक्सटेंड करके लगाना था। उसमें से हमारे पास बचा 36 इंच। 36 इंच से हमने 8 इंच बेल्ट का कम करना है और हमारे पास बचा है 28 इंच। कपड़े का 4 फोल्ड करना है। खुली वाली साइड बाहर की तरफ और ऑन फोल्ड वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। जब भी आप कटिंग करो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखो। कपड़े को बिछा के सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालना है। उसके बाद हमने 28 इंचज़ की लेंथ लेनी है। लेंथ के निशान लगाने के बाद स्केल की हेल्प से हमने इसको एक सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर जहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगाया था उसी साइड से हमने फोल्ड वाली साइड से अंदर की तरफ को 6 इंच का निशान लगा के और साथ में 2 इंच का निशान लगाना है। जो ये 6 इंच का निशान है ये हमारे पोंचे का निशान है। फिर खुली वाली साइड से ऊपर वाली साइड की तरफ से 11 इंच का आसन का निशान लगाना है। उसके साथ ही हमने ऊपर वाली साइड से 6 इंच का निशान लगा के एक नोच लगा लेनी है। मार्जिन ऐड करके हमने सलवार को कट कर लेना है। कट करने के बाद नीचे वाली साइड भी हमने नोच लगानी है। ये हमारी सिंपल सलवार की कटिंग हो गई। ये इसमें ज़्यादा चुन्नटें नहीं होती। अब हमने इसकी बेल्ट कट करनी है जिसकी विड्थ 20 इंच है और 5 इंच हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है और लेंथ 8.5 इंच है। मार्किंग करने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। सिंपल सलवार को कट करने के लिए कम से कम 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कपड़े के अकॉर्डिंग ही सलवार की कटिंग होती है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो उसकी कटिंग अलग होगी। पोंचे की बुकरम को मैंने साथ ही फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले बेल्ट की दोनों ओपन साइड को स्टिच करें। उसके बाद आप इस पे टॉप की सिलाई लगाएं। ऊपर की सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। मैं बेल्ट में राउंड इलास्टिक डाल रही हूँ। आपकी मर्जी है, आपने इसमें राउंड इलास्टिक डालनी है या इसमें नाड़ा डालना है। जितनी हमारी राउंड वेस्ट होगी उसमें से हमने इलास्टिक में 5 इंच कम कर देना है ताकि हमारी इलास्टिक कमर पे अच्छे से बैठ सके। फिर हमने जो इलास्टिक कट करी थी उसको ओवरलैप करके सिलाई लगा देनी है और इस तरीके से हमने बेल्ट में इलास्टिक लगानी है। नीचे की सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई जरूर लगाएंगे ताकि वो इलास्टिक अंदर से फोल्ड ना हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब हमने सलवार का एक पल्ला लेना है और ऊपर वाली नोच से नीचे वाली नोच तक उसको सीधा पकड़ना है। फिर उसको सीधा करके एक सिलाई लगा देनी है। मैंने कटिंग करते टाइम सलवार के फ्रंट पल्लों को कट नहीं किया था, जस्ट नोच लगाए थे ताकि मुझे पता लग सके। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कटिंग करते टाइम पल्ले अलग कर सकते हो। जैसा आपको आसान लगे आप वैसे कटिंग करना, इससे आपको समझने में आसानी होगी। पहली सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई भी हमने ऐसे ही लगा लेनी है। ऐसे हमारा एक पल्ला रेडी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने दूसरा पल्ला भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। दोनों पल्ले रेडी होने के बाद हमने इसके आसन जोड़ने हैं। आसन की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इस पे टॉप की सिलाई लगानी है। अब हमने सलवार का एक तरफ का आसन पकड़ना है और उस पे बैक प्लेट डालना है। ये सिंगल प्लेट ही डलती है। दोनों साइड से हमने एक एक इंच का कपड़ा लेना है और उसको आसन की सिलाई की तरफ लेके जाना है और उस पे सिलाई लगा देनी है। आपको वीडियो में क्लियर हो रहा होगा। ऐसे हमने सलवार की बैक प्लेट डाल लेनी है। इसके बाद हमने बैक साइड से बेल्ट अटैच करनी है। बेल्ट को अटैच करने से पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे। बेल्ट के सबसे पहले दोनों सेंटर मिलाएं और उसको फोल्ड कर दें। देख रहे होंगे कि बेल्ट 4 फोल्ड हो गई है। जहां से सिलाई है उसको छोड़ के जो दूसरी तरफ है फोल्ड की तरफ, उस पे आप नोच लगाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे। ये आपका बेल्ट का साइड का सेंटर आ गया। जहां से नोचेस लगे हैं वहां से आपने अंदर की तरफ को 3-3 इंच का गैप देके निशान लगाना है। ये निशान आपके फ्रंट वाली साइड पर आएंगे। अब आपने सेंटर में से जहाँ पे आपकी सिलाई लगी होगी वहां से आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है दोनों तरफ। जहाँ पे आपके ये निशान लगे होंगे उसके सेंटर वाले पार्ट में आपकी चुन्नटें डलेंगी। अब आपने बेल्ट की बैक साइड लेनी है और सलवार की जहाँ पे हमने चुन्नट डाली थी वो साइड लेनी है। बेल्ट का सेंटर और सलवार की जहाँ पे चुन्नट डाली थी वो वाला सेंटर आपस में मिला के सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आपकी सेंटर के नोच से 3 इंच का जहाँ पे आपने निशान लगाया था वहां से लेके दूसरे 3 इंच के निशान तक आपकी ये सिलाई जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद आप देखोगे आपकी बैक साइड की बेल्ट अटैच हो गई है।
उसके बाद हमने इसकी फ्रंट साइड अटैच करनी है। फ्रंट साइड अटैच करने से पहले बेल्ट की बैक वाली सिलाई को एक बार चेक कर लेंगे ताकि ये सही लगी है। उसके बाद हमने बेल्ट के फ्रंट पार्ट का सेंटर लेना है और सलवार का आसन पकड़ना है। ध्यान रखना जहाँ से निशान लगाया था वहाँ से लेके चुन्नटें डलेंगी। सलवार की चुन्नटें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ से और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ से होती हैं। वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने सलवार की चुन्नटें डालनी है आसन से 1.25 इंच का गैप छोड़ के। अगर आप आसन के साथ ही चुन्नटें डालना शुरू कर देंगे तो वो चुन्नटें ठीक नहीं बैठती और सलवार डालने में अनकंफर्टेबल होती है। जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है आपने सेम वैसे ही चुन्नटें डालनी है 1/2 इंच का गैप रखकर। ऐसे चुन्नटें डालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सलवार भी आपकी एकदम ठीक बनेगी। ऐसे ही हमने सलवार के दोनों साइडों पे चुन्नटें डाल लेनी है। चुन्नटें डालने के बाद बेल्ट को चुन्नटों के साथ अटैच कर लेना है और आप देखोगे कि आपकी सारी बेल्ट अटैच हो गई है। अब इस पे हम टॉप की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। ये हमारी सलवार ऊपर वाली साइड की रेडी हो गई है। अब हम सलवार की बॉटम वाली साइड रेडी करेंगे। बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद हम उस पे एक ऐसे सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। यह सिलाई कच्ची होगी और हम इसकी शेप देना स्टार्ट कर देंगे। सेंटर वाली सिलाई लगाने का हमें ये फ़ायदा है कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और सिलाई एकदम प्रॉपर बैठेगी। ऐसे ही हमने कटवर्क की शेप देते हुए सिलाई लगानी है और हमने दोनों पोंचे ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके जहाँ पे कटवर्क की शेप है वहाँ से हमने उसको थोड़ा डीप कट लगा लेना है ताकि फोल्ड करते टाइम कपड़ा ओवरलैप ना हो आपस में या चुन्नटें ना पड़े। उससे पोंचा अच्छा नहीं दिखाई देगा। पोंचे को बनाते टाइम एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए। पोंचे रेडी करने के बाद हमने सलवार की बॉटम वाली साइड लेनी है। बॉटम वाली साइड को उल्टा करके जहाँ पे हमने बुकरम पेस्ट की है उसको छोड़ के उसके निचले वाले पार्ट को सलवार की उल्टी वाली साइड पे रख के एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने अब इसको सीधा कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आपने ये सिलाई लगानी है। सीधा करने के बाद आपकी यह सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी और ऐसे आपकी बुकरम वाली साइड ऊपर आ जाएगी। बुकरम वाली साइड को हमने ऐसे फोल्ड करके इस पे ऊपर की सिलाई लगा देनी है। अब आपने जो भी लेस या कुछ और अटैच करना है आप इस टाइम इस पे अटैच कर सकते हो। मैंने ट्राई कलर की लेस बनाई थी, मैं यहाँ पे वो ऐड कर रही हूँ। आपने कोई और लेस अटैच करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेस को ऐसे अटैच करने के बाद आपने इसकी राउंड की शेप दे देनी है। मैंने ऊपर वाली साइड पे सिलाई नहीं लगाई थी इसलिए मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लेस को अटैच कर दिया है और नीचे वाली लेस की साइड मैंने सिलाई नहीं लगानी थी, उसको ऐसे ही रखना था। अब हम सलवार की बॉटम रेडी करेंगे। मैंने 6.5 इंच की बॉटम रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एक बार हमने ऐसे ही सारी सिलाई लगानी है सलवार पे तो दूसरी सिलाई आपने फैब्रिक को पीछे की तरफ से भी खींचना है और आगे की तरफ से भी खींचना है। ऐसे आपने सारी सिलाई लगानी है। इससे जो सलवार की साइड वाली सिलाई निकल जाती है ऐसे वो सिलाई नहीं निकलेगी क्योंकि ये कटिंग हमारी रेव में होती है इसलिए हमारी ये सिलाई निकल जाती है। फिंगर्स को ऐसे रखना है और सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।